मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें करंथस के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला खत, उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा कंफ्यूजन। अंग्रेजी जुबान के इस लफ्ज का मतलब है उलझन, परेशानी, तजज्जुब का शिकार होना। अच्छा, कंफ्यूज कौन शख्स होता है? वही जिसके पास इल्म ना हो। लोग मजहबी तौर पर, लोग सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, खानदानी और कलीसियाई तौर पर हमें कंफ्यूज दिखाई देते। याद रहे कि ये वही लोग होते हैं जिन्हें सतही तौर पर चीजों का इल्म होता है, जो गहरे नहीं होते, जो गहराई में उतरे नहीं होते। अब चूंकि गहरे नहीं होते, रूटेड नहीं होते, इसलिए कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं, उलझे रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। खुदा के कलाम की आवाज क्या है? मेहरबानी से आज की इस मरकजी आयत को फिर से पढ़िएगा। इस आयत का अंग्रेजी तर्जुमा बड़ा ही शानदार है। लिखा है, फॉर गॉड नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। और फिर दूसरा थिमोथियस उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में खुदा ने हमें अंडरस्टैंडिंग की रूह बख्शी है। अब कोई ना समझता हो तो फिर दोस्तों खुदा क्या करे? और फिर याकूब अपने खत के पहले बाब की 8वीं आयत में लफ्ज डबल माइंडेड इस्तेमाल करता है, और ये इसी खानदान से ताल्लुक रखने वाला लफ्ज है। इसमें यही सेंस पाई जाती है, यानी ऐसा शख्स जो दो दिला है, जो कभी दिल रखता है, कभी उठा लेता है, कभी कोई फैसला करता है और कभी उससे मुकर जाता है। और फिर यिर्मयाह अपनी किताब के तीसरे बाब की 25वीं आयत में इकरार करता है कि हम कंफ्यूज्ड लोग हैं। और ऐसे लोग, वो इकरार करता है कि फसाद का और बुरे कामों को जन्म देने का बायस बनते हैं, इसलिए कि उन्हें पूरा इल्म नहीं होता। सो खुदा के वास्ते खुदा के साथ व्यवस्था रहें, ताकि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकें। खुदा के साथ व्यवस्था होंगे तो वो आपके लिए चीजों को क्लियर करता रहेगा, इजी बनाता रहेगा। वो हमारी राहों को रोशन करता रहेगा और हमें बताता रहेगा कि हमें किस सिमत जाना है और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब सवाल पैदा होता है कि इससे कैसे बचा जाए, कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए? इसका आसान तरीका यह है कि कुलसियों तीसरे बाब की 15वीं आयत की रोशनी में अपना कंट्रोल अपने जिंदा खुदावंद को दे दें। जब ज़हन पर, दिल पर उसका कंट्रोल होगा तो फिर हम हर तरह की कंफ्यूजन से, उलझन से, परेशानी से बचे रहेंगे। जब दोस्तों कंफ्यूजन का शिकार हो, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद से बुद्धि और अकल मांगें, अंडरस्टैंडिंग की रूह मांगें, क्योंकि वो देने पर कादिर है। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आपकी जिंदगी का हर फैसला न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके खानदान के लिए इफेक्टिव साबित हो। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।